Welcome back to my YouTube channel, Engineer Ajit Sir. A wonderful good morning to all. I hope all are best and blessed. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 14.1 चैप्टर नेम इज़ स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 10th डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। बोलता है इन अ रिटेल मार्केट है आपके पास, रिटेल बाज़ार है। फ्रूट वेंडर जो आपके पास सब्ज़ी वाला जो दुकानदार है, वर सेलिंग, वेंडर्स दुकानदार बहुत सारे हैं, वर सेलिंग वो बेच रहे थे मैंगोज़ आम, केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स वो पैकिंग बॉक्स में रखे हुए थे। दीज बॉक्सेस आर कैरिंग वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज़। कहता है ये जो बॉक्सेस है इनमें कंटेन किए गए थे वेरिंग अलग अलग मतलब काउंटिंग में मैंगोज़ का। और द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज़ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस के अकॉर्डिंग आपके पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन थी। नंबर ऑफ मैंगोज़ आपके पास 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके पास 15, 110, 135, 115, 25। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स में आपके पास मीन नंबर ऑफ मैंगोज निकालने आपने। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन डिड यू चूज़, आप कौन सा मेथड आप यहाँ पे मीन निकालने के लिए चूज़ करोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे मेथड तो सबसे बाद में बात करते कौन सा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात करेंगे कि मीन कैसे। मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल चाहिए होता है, जो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल आपका यहाँ पे नहीं है। जैसे इधर 50 से 52 है और अगली क्लास इंटरवल जो है वो 52 से स्टार्ट होनी चाहिए थी। आज इससे पिछले वाले को जो क्वेश्चन आपके पास 4 तक जो क्वेश्चन मैंने करवाए वहाँ पे क्या था, क्लास इंटरवल कंटिन्यूस था। जैसे कि 65 टू 68 पहला क्लास इंटरवल है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल 68 पे ही स्टार्ट हो रहा है और 71 पे ख़त्म हो रहा है। मीन्स आपके पास 68 पे पिछला वाला क्लास इंटरवल ख़त्म हुआ था और नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है वो 68 से ही स्टार्ट हुआ और फिर 71 पे ख़त्म हुआ, तो थर्ड इंटरवल जो है 71 से स्टार्ट हुआ। इसी तरह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 50 टू 52 है और 53 टू 55 है। मीन्स नेक्स्ट क्लास इंटरवल आपका 50 जो प्रीवियस क्लास इंटरवल है उससे कंटिन्यूस नहीं है। तो इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए हमने क्या करना है वो बात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम बात करते हैं एज द क्लास इंटरवल्स आर नॉट कंटिन्यूअस। जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देयरफॉर ऐड 0.5 टू द अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट में आपने क्या करना है, 0.5 को ऐड कर देना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है 0.5 फ्रॉम द लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट में से आपने क्या करना है, 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये लोअर क्लास लिमिट कौन सी होती है और अपर क्लास लिमिट कौन सी होती है। लोअर क्लास लिमिट आपके पास ये वाली होती है लेफ्ट साइड में, यानी कि छोटी वैल्यू, जैसे कि आपके पास 49.5 ये लोअर क्लास लिमिट है और अपर क्लास लिमिट क्या है 52.5। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन दिया हुआ था क्या, कि वो दिया हुआ था 50 और 52 ये थी आपके पास क्लास इंटरवल। इसमें 50 जो है लोअर क्लास लिमिट है और 52 जो है अपर क्लास लिमिट है। तो मैंने बोला कि ऐड करना है अपर क्लास लिमिट में 0.5, तो 52 प्लस आपके पास 0.5 करेंगे तो 52.5 हो जाएगा। अपर लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 को सेपरेट करना है, तो मीन्स 50 माइनस 0.5 करेंगे तो 49.5 हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आपने नया कंसेप्ट यहाँ पे सीख लिया स्टैटिस्टिक्स में, कि अगर आपके पास क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस नहीं है तो आप क्या कर देते हैं, अपर क्लास लिमिट में ऐड करते हैं 0.5 और लोअर क्लास लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0.5। ठीक है जी, तो 49.5 टू 52.5 बन जाएगा। ये 15 इसकी फ्रिक्वेंसी है। 52.5 टू 55.5 110 हो जाएगा। 55.5 58.5 58.5 टू 61.5 और 61.5 टू 64.5। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि आप एक चीज़ याद रख लें कि आपका जो इंटरवल थे उनको कैसे आपने ठीक करना है, कंटिन्यूस कैसे बनाना है। सिर्फ यही है कि लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस कर देना है और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर देना है। ठीक है, और कुछ नहीं। तो इस तरह से आपका ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूस बन जाएगा।
उसके बाद हम कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये पूछा गया था क्वेश्चन में, तो हम करेंगे यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। और क्या हो जाएगा 50, ये कुछ आपके पास सेंटर, तो एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क आपके पास होता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो लोअर क्लास लिमिट कितना आपके पास, वो है 49.5 प्लस आपके पास अपर क्लास लिमिट आपके पास 52.5, तो दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 51। इसी तरह से 52.5 प्लस 55.5 प्लस डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपके पास 54 आ जाएगा। 55.5 प्लस 58.5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे 57 आ जाएगा। 58.5 प्लस 61.5 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 तो 60 आ जाएगा। और 61.5 प्लस 64.5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे 63 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने निकालना है डी आई। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो ए चाहिए होता है तो ए को क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मानेंगे। क्या मानेंगे, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या होता है, एज्यूम्ड मीन आपने देखना है कि मिडिल मोस्ट टर्म। तो देखिए 51, 54, 57, 60, 63, तो यहाँ पे 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 किस में, लेकिन एक्स आई में क्लास मार्क में देखनी है आपने। तो इसमें से आपके पास 2 टर्म ऊपर छोड़ दीजिए, 2 टर्म नीचे छोड़ दीजिए, बीच में टर्म आपके पास 5th बचती है जिसको 57 वैल्यू आ रही है। तो आपके पास टेक एज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू 57। तो क्लास साइज़ क्या है, क्लास साइज़ क्या होता है, गैप बिटवीन क्लास इंटरवल। तो 49.5 टू 52.5 में क्लास कितना आपके पास क्लास साइज़ जो है, गैप कितना है, वो है एच कितना आपके पास 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, अब आप निकालेंगे एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छा जी। तो अब क्या करेंगे हम, एक्स आई माइनस ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स आई आपका 51 है और ए आपका 57 है। तो 51 माइनस 57 करेंगे, माइनस का 6 आ जाएगा। 54 माइनस 57 करेंगे, माइनस 3 आ जाएगा। 57 माइनस 57 करेंगे 0 आ जाएगा। 60 माइनस 57 करेंगे 3 आ जाएगा। 63 माइनस 57 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यू आई निकालना होता है स्टेप डेविएशन मेथड में। यू आई का फार्मूला होता है डी आई अपान एच। तो डी आई आपका -6 है, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। -3 डिवाइड बाई 3 कर देंगे -1 आ जाएगा। 0 डिवाइड बाई 3 करेंगे 0 आ जाएगा। 3 डिवाइड बाई 3 करेंगे 1 आ जाएगा। 6 डिवाइड बाई 3 करेंगे 2 आ जाएगा। उसके बाद आपने निकालना होता है एफ आई यू आई। एफ आई की वैल्यू आपके पास 15 है और यू आई की वैल्यू आपके पास -2 है। तो 15 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास -30 आ जाएगा। 110 आपके पास एफ आई है और यू आई आपका -1 है। माइनस का 110 आ जाएगा एफ आई यू आई। 135 एफ आई है और यू आई आपका 0 है तो 0 आ जाएगा। 115 आपका एफ आई है और यू आई आपका 1 है तो 115 आ जाएगा एफ आई यू आई। और 25 आपका एफ आई है और यू आई आपका 2 है तो ये आ जाएगा 50 आपका एफ आई यू आई। समीशन ऑफ एफ आई यू आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आप -30 -1 10 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये कहीं ना कहीं -140 और 115 और 50 करेंगे तो आपके पास 165 आ जाएगा। जब इनका डिफरेंस करेंगे आपके पास आ जाएगा ये 25 एफ आई यू आई को समीशन करके। अब समीशन ऑफ एफ आई करेंगे तो 15 + 1 है 10 + 1 है 35 + 1 है 15 + 25 करेंगे 400 के बराबर आ जाएगा ये। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई क्या हो जाएगा, वो तो 400 है और समीशन ऑफ एफ आई यू आई क्या है, वो आपके पास 25 है। मीन एक्स आई एक्स बार इक्वल टू स्टेप डिविजन मेथड से फार्मूला होता है कि ए प्लस एच इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो आपके पास ए की वैल्यू 57 है प्लस आपके पास एच की वैल्यू आपके पास 3 है और एफ समीशन ऑफ एफ आई यू आई आपका 25 आया हुआ है। समीशन ऑफ एफ आई आपके पास 400 आया हुआ है। तो 25 1 जार 25 25 16 जार 400 हो जाता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 57 प्लस 3/16। जब आप 57 ये 3/16 करेंगे तो आपके पास 0.187 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास 57 प्लस 0.187 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 57.19 आंसर आपका, ठीक है जी। तो ये इस तरह से क्वेश्चन था और इस तरह से आंसर निकालना है। मीन निकालना था, निकल गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन लोकलिटी। कहता है जो टेबल है वो बता रहा है कि आपके पास रोज़ाना का जो खर्च हो रहा है खाने पे 25 घरों का लोकलिटी में, तो वो बताना। और फाइंड द मीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाई सूटेबल मैथड। कोई भी मैथड लगाना आपने। तो देखिए डेली एक्सपेंडिचर आपका इन रुपीज़ 100 to 150, नंबर ऑफ हाउस होल्ड 4 होते हैं इसके अंडर, और 150 से 200 रुपीज़ जो खर्चते हैं वो 5 घर हैं।
और 200 से 250 जो खर्चते हैं वो 12 घर हैं, और उसके बाद 250 से 300 जो खर्चते हैं पैसे वो 2 घर हैं, और 300 से 350 रुपीज़ खर्चने वाले जो हैं फूड के ऊपर वो हैं 2 घर। ठीक है जी। तो बात करते हैं आप इसका मीन कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम इधर भी आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे, यहाँ पे भी क्या कर देंगे, डेली एक्सपेंडिचर आपका इन रुपीज़ में ये डाल दिया मैंने। कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है, हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स आपके पास FI जिसको फ्रिक्वेंसी बोलेंगे 4, 5, 12 रेस्पेक्टिवली इन्होंने दिया हुआ था हमारे पास, ये दोनों चीज़ें दी हुई होती हैं। क्लास मार्क निकालेंगे, क्लास मार्क आपको पता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो कर दीजिए दोनों को ऐड, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो 100 + 150 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 125 आ जाएगा, और 150 + 200 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 175 आ जाएगा, 200 + 250 डिवाइड बाई 2 करेंगे 225 आ जाएगा, 250 + 300 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे 275 आ जाएगा, 300 + 350 डिवाइड बाई 2 करेंगे 325 आ जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, सबसे पहले सबमिशन ऑफ FI कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 + 5 + 12 + 2 + 2 कर देंगे 25 के बराबर आ जाएगा आपके पास। और अब आपने निकालना है DI क्या होता है XI - A, तो इसमें आपने एक निकालना है। पहले एज्यूम्ड A देखते हैं, तो एज्यूम्ड A क्या हो जाएगा, लेट एज्यूम्ड मीन A इज इक्वल टू 225। क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 आपके पास जो क्लास मार्क है उसी में से निकलता है एज्यूम्ड मीन, तो आपके पास क्या हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो आपके पास 5 टर्म है, 5 में से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 ऊपर के लिए, 2 नीचे छोड़ दीजिए, बीच वाली टर्म मिडिल मोस्ट टर्म जो है 225 है, तो यही आपका एज्यूम्ड मीन आ गया। ठीक है जी। तो आपके पास UIDI क्या है, तो UIDI आपके पास U क्या होता है, UI कैसे निकलता है, वो निकलता है आपके पास DI/H। ठीक है। तो आपका H क्या है, H आपका क्लास साइज होता है, क्लास साइज H इक्वल कितना है 100 और 150 के बीच में जो गैप है वो है 50 का, तो 50 ही आपके पास सारी क्लास इंटरवल में गैप है, तो उसी को क्लास साइज कहा जाता है। H इक्वल 50 आ गया, तो DI/H यानी कि DI आपका -100 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और -50 डिवाइड बाई 50 करेंगे -1 आ जाएगा, और 0 डिवाइड बाई 50 करेंगे 0 आ जाएगा, 50 डिवाइड बाई 50 करेंगे 1 आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद FI UI करेंगे, FI आपका 4 है और UI आपका -2 है, तो 4 × -2 करेंगे -8 आ जाएगा, FI 5 है, UI आपका -1 है तो -5 आ जाएगा, 12 × 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 2 × 1 करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। समीशन ऑफ FI UI करेंगे तो -8 -5 + 0 + 2 + 4 = -7 होता है। ये कैसे करते हैं ये आप में अंडरस्टैंडिंग होगी, नहीं होगी तो आप बता सकते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो मैं बता दूंगा। पिछली वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं आपकी कैसे मैंने करा हुआ है और कैसे करना है, पता लग जाएगा आपको वहाँ से। अब क्या है, देयरफॉर समीशन ऑफ FI जो है वो 25 है, और समीशन ऑफ FI UI = -7 हो गया। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास मीन क्या हो जाएगा, X बार करते हैं, मीन X बार = स्टेप डिविजन मेथड क्या है, वो है A + H × समीशन ऑफ FI UI अपॉन समीशन ऑफ FI। कटिंग हो गई यहाँ पे, आई अपोलोजाइज फॉर दिस, इज इक्वल टू 200, A की वैल्यू 225 प्लस H की वैल्यू 50 है, इंटू F समीशन ऑफ FI UI -7 आ गया, समीशन ऑफ FI 25 आ गया, तो ये हो जाएगा 225 प्लस 25 1 25 25 2 50, तो 2 × -7 आ जाएगा। सम इज ये हो जाएगा आपके पास 225 माइनस 2 7 14 होता है, प्लस माइनस का 14 आ जाएगा, 225 में से -14 कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा ₹211 आपके पास हर मीन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फूड आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है लिखा हुआ है कि आपके पास टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, आपने इन एयर हवा में कितनी सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, कितनी मात्रा है वो चेक करनी है इन पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि दैट इज PPM में। द डेटा was collected for 30 localities in a certain city and is presented below। कहता है 30 localities में आपके पास डेटा कलेक्ट कर दिया गया था और वो खास शहर में। ठीक है जी। बताइए, नीचे दिया गया है। अब आपको यहाँ से 30 लोकेलिटीज़ बोला गया है, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि आपके पास जो फ्रिक्वेंसी समीशन ऑफ FI फ्रिक्वेंसी का जो ऐड करके होगा वो 30 होगा।
ठीक है जी। तो फाइंड द मीन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, एयर में कितना मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 है एयर में, वो निकालना आपने। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। ये क्लास इंटरवल यहाँ पे भी कंटिन्यूस है 0.00 to 0.04, तो मीन्स कंटिन्यूस ही है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे 0.04 to 0.008, ये भी कंटिन्यूस है। 4 पे ख़त्म हो रहा है तो 0.04 से स्टार्ट हो रहा है, और 0.08 पे ख़त्म हो रहा है तो 0.08 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है, हमें क्लास इंटरवल से छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 है, डिस्कस करते हैं कैसे करना है। हम इसको भी स्टेप डेविएशन मेथड से ही करेंगे, आपको जो वाला मेथड आसान लगे वही वाला मेथड कर लें। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm और फ्रीक्वेंसी FY XI क्लास मार्क जिसको बोलते हैं, DI XI माइनस A होता है, UI DI अपान H होता है, और आपके पास FI UI निकालना होता है आपने। तो 0.000 to 0.04 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 0.04 to 0.008 की फ्रीक्वेंसी 9 है, 0.08 to 0.12 की फ्रीक्वेंसी 9 है, 0.12 to 0.16 की फ्रीक्वेंसी 2 है, और 0.16 to 0.20 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 0.20 to 0.24 की फ्रीक्वेंसी 2 है। सबमिशन ऑफ FI 30 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बताया था 30 लोकेलिटीज़। तो अगर आप ऐड भी कर दें इसको, 4 + 9 + 9 + 2 + 4 + 2, तो ये 30 ही होता है, बिकॉज 4 + 9 11, ये सॉरी 13 होता है। 4 + 9 13, 13 + 9 आपका 22, 22 + 2 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30 होता है। XI कैसे निकलेगा? XI निकलेगा अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0.00 + 0.04 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 0.02 आ जाएगा, 0.04 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 0.06 आ जाएगा, 0.08 + 0.12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.10 आ जाएगा, 0.12 + 0.16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.14 आ जाएगा, 0.16 + 0.20 करेंगे तो 0.18 आ जाएगा, और 0.20 + 0.24 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 0.22 आ जाएगा। ये निकल गया। अब एज्यूम्ड ए यानी कि मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको DI निकालना है। DI में फार्मूला होता है XI माइनस A। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा? टेक एज्यूम्ड मीन A = 0.14। क्योंकि देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म है तो मैंने 0.14 ले लिया। आप 0.10 भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी है, जो वाले लेना आपने। ठीक है। तो क्लास साइज देखिए क्या बोलते हैं, XI माइनस A क्लास साइज़ देख लीजिए पहले। क्लास साइज़ क्या होगा? क्लास साइज़ आपका 0.00 to 0.04 और 0.04 to 0.008 के बीच में जो गैप है वो है 0.04 का। तो क्लास साइज़ भी आपके पास 0.04 आ गया। उसके बाद बात करते हैं आपके पास DI क्या होगा? DI होगा XI माइनस A। तो XI कितना है? XI 0.02 माइनस A कितना है? 0.14, तो माइनस का 0.12 आ जाएगा। 0.06 माइनस 0.14 करेंगे तो आपके पास 0.08 आ जाएगा माइनस में, और 0.10 माइनस 0.14 करेंगे तो माइनस में 0.04 आ जाएगा। 0.14 माइनस 0.14 करेंगे 0 आ जाएगा। 0.18 माइनस 0.14 करेंगे तो 0.04 आ जाएगा, और 0.22 माइनस 0.14 करेंगे तो 0.08 आ जाएगा। फिर UI निकालना होता है, जिसको DI अपान H का फार्मूला लगता है। तो DI आपका क्या है? माइनस 0.12 है। H आपका 0.04 है तो डिवाइड करके 3 आ जाएगा माइनस का, और 0.08 डिवाइडेड बाई 0.04 करोगे -2 आ जाएगा। 0.04 माइनस का डिवाइड बाई 0.04 से करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये 0 डिवाइड बाई 0.04 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 डिवाइड बाई 0.04 डिवाइड बाई 0.04 करेंगे 1 आ जाएगा। 0.08 डिवाइड बाई 0.04 करेंगे तो 2 आ जाएगा। और आपके पास FI UI जो आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा FI कितना है आपका? FI है 4 और UI आपका 3, तो 4 × 12 -12 हो जाएगा। FI आपका 9 है और UI आपका -2 है, तो माइनस का 18 FI UI हो जाएगा। 9 आपका FI है और UI आपका -1 है, तो -9 आ जाएगा FI UI। FI आपका 2 है और 0 आपका UI है, तो 0 आ जाएगा FI UI। 4 आपका FI है और UI आपका 1 है, तो FI UI आ गया 4। FI आपका 2 है और UI आपका 2 है, तो आपके पास यहाँ पे यस FI आपका 2 है और FI UI भी 2 है, तो 2 2 ज़ार 4 होता है। तो आपके पास समीशन ऑफ FI UI निकल जाएगा -3।
क्लास साइज आपको पता है समीशन ऑफ एफ आई निकल गया है 30, समीशन ऑफ एफ आई यू आई आ गया है -31, सॉरी -31 नहीं, यहाँ पे एफ आई यू आई मुझसे भूल हो गई है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सो द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 0.14 है प्लस एच की वैल्यू 0.04 है और समीशन ऑफ एफ आई यू वाई -31 है और समीशन ऑफ एफ आई 30 है। 2 15 30 और 2 इंटू 0.02 करेंगे तो आपके पास 0.04 हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास 0.14 प्लस में 0.02 बचा और इंटू -31/15 बचा। 31/15 जब आप करेंगे तो आपके पास मिलेगा कितना, -2.066 मिलेगा। जब आप 0.02 मल्टीप्लाई बाय -2.066 करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास मिल जाएगा 0.04132। तो आपके पास प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा, ये 0.14 माइनस 0.04132 को करोगे तो आपके पास मिलेगा आपको वैल्यू 0.09868, जो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास क्या हो जाएगा 0.099 ppm के बराबर। ठीक है जी, तो यही आपका सल्फर की कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। पूरी टर्म के लिए आपके पास क्या है, क्लास टीचर जो है उसके पास एब्सेंटी का रिकॉर्ड है 40 स्टूडेंट्स का। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। आपने मीन नंबर ऑफ डेज निकालना है कि एक स्टूडेंट कितना एब्सेंट था। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि क्लास इंटरवल जो है कंटिन्यूस तो है, बट जो गैप आ रहा है, जो क्लास साइज जो है एच जो है वो सेम नहीं है। बिकॉज देख लीजिए नंबर ऑफ डेज जो है वो 0 to 6 है और अगला क्लास इंटरवल 6 to 10 है और फिर अगला है 10 to 14, फिर 14 to 20, 20 to 8, 28 और 28 to 38 और 38 to 40। तो यहाँ पे क्या है 0 to 6 मीन्स 6 का गैप और 6 to 10 का मीन्स 4 का गैप और 10 to 14 का 14 मीन्स 4 का गैप और 14 to 20 मीन्स 6 का गैप और 20 to 28 मीन्स 6 का गैप आ रहा है और 14 to 20 मीन्स 6 का गैप आ रहा है और 20 to 28 मीन्स आपके पास 8 का गैप आ रहा है और 28 to 38 मीन्स आपके पास 10 का गैप आ रहा है और 38 to 40 मीन्स 2 का गैप आ रहा है। तो गैप यहाँ पे सेम नहीं है। क्लास साइज अगर सेम नहीं आ रहा तो आप स्टेप डिवीजन मेथड नहीं लगा सकते यहाँ पे। बस इतनी सी आपको यहाँ से हिंट मिल गया है। तो इट मीन्स आप स्टेप डिवीजन मेथड ना लगा के आप लगाएंगे एज्यूम्ड मीन मेथड, उससे आपको ये इजीली निकल जाएगा। ठीक है जी, तो फ्रीक्वेंसी तो ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, अभी तक आपके पास क्या था, गैप सेम आ रहा था, क्लास साइज एच सेम आ रहा था, इसलिए आप एज्यूम्ड मीन मैथ लगा। जैसे 45 to 55 10 का गैप है, 55 to 65 10 का गैप है, 65 to 75 10 का गैप है। तो यहाँ पे गैप जो बिटवीन क्लास इंटरवल जो है अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच में जो गैप है वो सेम आ रहा था, इसलिए आप स्टेप डिवीजन मैथड लगाने में बहुत सक्षम थे, ईजी लगा रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नहीं हो तो फिर आप स्टेप डिवीजन मैथड नहीं लगा सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ है तो आप कौन सा मैथड लगाते हैं, डायरेक्ट मैथड लगाते हैं। और अगर आपके पास क्लास इंटरवल जो है वो अगर क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, तो आप क्या कर देते हैं, लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान देने वाली है यहाँ पे। अभी क्वेश्चन तो आपको समझ आ चुका होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नंबर ऑफ डेज जो है आपके पास 0 to 6 है, 6 to 10 है, 10 to 14 है, 14 to 20 है, 20 to 28 है, 28 to 38 है, 38 to 40 है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको फ्रिक्वेंसी बोलेंगे वो तो 11 10 7 4 4 3 1 ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है जी, तो अभी आपके पास बात करते हैं हम कि एक्स आई कैसे निकालेंगे। तो एक्स आई का फार्मूला क्या होता है, स्नेहा बोलना ज़रा। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, अब इधर क्या एक्स आई क्या आ जाएगा, इधर इधर बताओ ज़रा मुझे, बताओ बताओ। वीडियो बनाया है, ऐसे नहीं करो बताओ आप, सर, प्लीज ऐसे नहीं, अबे बता दो। मुझे नहीं पता।
यहाँ पे एक्स आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट करनी, तो अपर क्लास लिमिट आपकी 6 है और लोअर क्लास लिमिट आपकी 0 है। लोअर क्लास लिमिट मीन्स कम वैल्यू इन क्लास इंटरवल में, और अपर क्लास लिमिट मीन्स इन क्लास इंटरवल में ज़्यादा वैल्यू। तो कम वाली ये है और ये, इन दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाई क्या करना है 2 करना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 0 + 6, 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 6 + 10 करेंगे तो 16 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 10 + 14 करेंगे तो आपके पास 24 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 14 + 20 करोगे तो 34 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो कितना होगा 17 आ जाएगा। 20 + 28 करेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। 28 + 38 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। 66 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 33 आ जाएगा। 38 + 40 कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 78। 78 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 39 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या, अब आपको निकालना है डी आई। डी आई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। ठीक है, तो लेट एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू कितना रखेंगे 17 रखेंगे। क्यों रखेंगे, अच्छा मीन इधर ए लिखा ही नहीं है मैंने। तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 टर्म्स नीचे वाली छोड़ दीजिए, 3 टर्म्स ऊपर वाली छोड़ दीजिए, बीच वाली टर्म आपके पास 17 आ रही है। तो मीन्स क्लास मार्क में आपके पास एक्स आई जो 17 है वही इंपॉर्टेंट है, यानी कि वही आपका अज्यूम्ड ए आ जाए। मीन अज्यूम्ड मीन ए मान लेंगे आप 17, तो क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस ए करेंगे। एक्स आई कितना है 3, 3 - 17 करेंगे -14 आ जाएगा। 8 - 17 करेंगे -9 आ जाएगा। 12 - 17 करेंगे तो -5 आ जाएगा। और 17 - 17 करेंगे 0 आ जाएगा। और 24 - 17 करेंगे 7 आ जाएगा। 33 - 17 करेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा, और 16 आएगा ये। ठीक है, 39 - 17 करेंगे तो 22 आ जाएगा। इसी तरह से अब आपके पास आपने क्या करना है, एफ आई डी आई निकालना है। हम इसको कौन से मेथड से कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो क्या हो जाएगा आपके पास, एफ आई क्या आपका 11 है और डी आई क्या आपका 14 है। तो 11 × 14 किया -1 और 54 बन गया। 10 × 9 किया माइनस में तो 90 आ गया माइनस का। 7 × 5 किया -35 आ गया। 4 × 0 किया 0 आ गया। 4 × 7 किया 28 आ गया। 3 × 16 किया 48 आ गया। 1 × 22 किया तो 22 आ गया। समेशन ऑफ एफ आई यू आई करेंगे तो आपके पास माइनस का 181 आ जाएगा। ठीक है जी, तो समेशन ऑफ एफ आई करेंगे तो ये आपके पास कहीं ना कहीं 40 बन जाएगा। ठीक, जब ये आपने कर दिया तो अब आपने डायरेक्ट फार्मूला लगाना है इसको। कौन सा फार्मूला है वो लगाओगे कि मीन एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। मैंने समीशन नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा समीशन ऑफ एफ आई डी आई करोगे अपॉन समीशन ऑफ एफ आई करोगे, ये ए हो जाएगा 17 प्लस में आपके पास एफ आई डी आई जो है वो माइनस का 181 आ जाएगा, और समीशन ऑफ एफ आई जो होगा वो 40 हो जाएगा। तो 17 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 180 डिवाइड बाई 40 कर दोगे आपके पास आ जाएगा 4.525। तो ये हो जाएगा आपके पास 12.475 आपका एज्यूम्ड मीन। ठीक है जी, अभी क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज़ द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़। 35 सिटीज़ के परसेंटेज में आपके पास लिटरेसी रेट दिया हुआ है। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट मीन निकालना आपने, तो क्या हो जाएगा लिटरेसी रेट इन परसेंटेज और नंबर ऑफ सिटीज़। तो 45 to 30 55, 55 to 65, 65 to 75 कंटिन्यूस आपके पास क्लास इंटरवल है, और दूसरा आपके पास गैप भी सेम है, बिकॉज यहाँ पे भी 10 का गैप आ रहा है 45 और 55 के बीच में, 55 to 65 के बीच में भी 10 का गैप आ रहा है। तो हमें चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, हमें डायरेक्ट करना है, चाहे आप स्टेप डिविजन मेथड से करें या एज्यूम्ड मीन मेथड से करें। ठीक है, क्यों स्नेहा कर सकते हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्लास साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्लास साइज़ में डिफरेंस नहीं हो तो स्टेप डिविजन मेथड में क्या होता है हमारे पास, मीन किसके बराबर होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपान समीशन ऑफ एफ आई। और एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है आपके पास,
ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ वाई, ठीक है जी। वो किस में होता है आपके पास, वो होता है एज्यूम्ड मीन मेथड में, और स्टेप डिवीजन मेथड में होता है ए प्लस एच इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ वाई। और डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सिंपल आपके पास होता है वहाँ पे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ वाई, यही होता है। तो फिर अब इसमें हमने सिंपल सा एक मेथड लगाएंगे, कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है जी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, लिटरेसी रेट जो है 45 to 55, 55 to 65 इस तरह से दिया हुआ है, और नंबर ऑफ़ सिटीज़ जो है फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो ये गिवन डेटा है, ये दो टर्म्स जो हमें इसमें मतलब चेंज लानी नहीं है, तो एज इट इज़ लिख देंगे मैथमेटिक्स से। अब हम देखेंगे एक्सआई, एक्सआई क्या होगा, क्लास मार्क, क्या होता है इसमें फार्मूला, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट और डिवाइड बाय 2। हाँ, तो अपर क्लास लिमिट क्या आ गया आपके पास इधर, 55 और लोअर क्लास लिमिट 45। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास 50 मिल जाएगा, बिकॉज 40 प्लस 50 करोगे 90 आ जाएगा, 5 प्लस 5 हो गया 100, है ना, तो 100 हो गया, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। इसी तरह से 55 प्लस 65 करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 60 आ जाएगा। 65 प्लस 75 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 70 आ जाएगा। 75 प्लस 85 कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 80 आ जाएगा। 85 प्लस 95 कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 90 आ जाएगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूँ फार्मूला कभी लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, कभी बोल रहा हूँ मैं अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। तो आपको पता है कि लोअर क्लास लिमिट क्या होती है, दोनों क्लास इंटरवल में जो छोटा है उसको लोअर क्लास लिमिट बोलेंगे, जो बड़ा है उसको अपर क्लास लिमिट बोलेंगे। ये कन्फ्यूजन तो क्लियर हो गया है ना। फिर उसके बाद आपको चाहे आप पहले देखिए, एक एडिशन का एक फार्मूला है, कंसेप्ट है, जिसको कुमुलेटिव एडिशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है आपके पास कि ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, बात एक ही है, ठीक है। तो आपके पास जो क्लास मार्क का जो जर्नल फार्मूला है वो ये है कि क्या है, अब क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्लास क्या थी, 10 to 25 था, तो इसने क्या किया, इसने भी 10 प्लस 25 अपॉन 2 कर दिया। तो इसके पास ये आंसर जो आया वो क्या नाम है 17.5 आया। तो इसने थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है, छोड़ दीजिए। तो इसने क्या किया, इसने अपर क्लास लिमिट किसको माना है यहाँ पे इसने 10 को माना नहीं है अपर क्लास लिमिट को, इसने 10 को, इसने जस्ट ये किया कि ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, बात एक ही है। करना तो आपने क्लास इंटरवल को ऐड करना है ना, डिवाइड बाई 2 करना है, तो कुछ भी कर लो, ओके। सो इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। सो क्या कर देंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें क्लास मार्क मिल जाएगा। अब हमें डी आई निकालना है, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है, जिसमें आपके पास एक्स आई की वैल्यू आपको पता ये है, और ए क्या है, ए आपके पास एज्यूम्ड मीन होता है। एज्यूम्ड मीन में आपके पास कहाँ से लेते हैं आप, एक्स आई से लेते हैं। तो कितने टर्म हैं, 1 2 3 4 5 टर्म है। तो इसमें से क्या करेंगे, बीच वाली टर्म, मिडिल मोस्ट टर्म जो होगी उसको एज्यूम्ड मीन मानते हैं। तो वो कौन सी आ रही है, 70 आ रही है, बिकॉज ये 2 नीचे वाले छोड़ दीजिए, 2 ऊपर वाले छोड़ दीजिए, तो आपके पास बीच में जो है वो क्या 70 आ रहा है। तो टेक एज्यूम्ड मीन ए इज इक्वल टू 70। तो समीशन क्या कर देंगे, अब एक्स आई माइनस ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कितना है 50 माइनस ए कितना है 70 है, 50 माइनस 70 करोगे -20 आ जाएगा, 60 माइनस 70 करोगे -10 आ जाएगा, 70 माइनस 70 करोगे 0 आ जाएगा, 80 माइनस 70 करोगे तो 10 आ जाएगा, और 90 माइनस 70 करोगे तो 20 आ जाएगा। फिर आपको करना है एफ आई डी आई, तो एफ आई की वैल्यू कितनी है 3 है, डी आई की वैल्यू कितनी है -20 है, तो कितना हो जाएगा -60 हो जाएगा। 10 करेंगे -100 हो जाएगा, और 11 इंटू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 8 इंटू 10 करेंगे तो 80 हो जाएगा। 3 इंटू 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास समीशन आप एफ आई डी आई करेंगे इन दोनों को, -60 -100 प्लस 80 प्लस 60, आपके पास ये टोटल करके -20 आ जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं इसको, ये देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशानी माइनस की रह जाएगी, 60 प्लस 100 160 हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 80 प्लस 60 100 कितना 40। तो माइनस का 160 और प्लस का 140 करेंगे तो आपके पास माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट्स को या जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि इसको मतलब सबमिशन कैसे करें एफ आई डी आई में, तो मैंने ये क्वेश्चन से आपको एक क्या नाम है एग्जांपल बता दिया कैसे करना है। अब क्या है, देयरफॉर
करना कैसे है, कुछ नहीं, माइनस वाली टर्म्स को अलग से प्लस कर दीजिए और प्लस वाली टर्म्स को अलग से प्लस कर दीजिए, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, जो बड़ा वाला होगा उसका निशान आपके पास साथ में आएगा, है ना, जो जनरल कंसेप्ट है। ओके, सो क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई क्या हो जाएगा, 35 आ जाएगा, और समीशन ऑफ एफ आई डी आई -20 आ जाएगा। अब मीन फार्मूला क्या होता है, एज्यूम्ड मीन क्या नाम है मेथड से, वो होता है ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है, -20 है। देखिए यहाँ पे डालते हैं, ये हो जाएगा ए की जगह, एज्यूम्ड मीन की जगह 70 प्लस -20 अपॉन 35, बिकॉज 35 जो है समीशन ऑफ एफ आई है, इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 70 प्लस माइनस 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 4 20 और 5 7 35, तो -4/7 आ जाएगा। जब 4/7 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.57 आ जाएगा, तो 70 - 0.57 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 69.43% आंसर। ठीक है जी। तो अब अगला जो एक्सरसाइज है वो है 14.2, जिसमें हमने निकालना है मोड मीन, है ना जी। तो मोड क्या होता है, मोड आपके पास कहीं ना कहीं आप जो मोड निकालने जा रहे हैं उसके लिए फार्मूला है कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें L क्या है, L आपके पास होती है लोअर क्लास लिमिट। ठीक है जी, तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे हम कि क्या होता है, F1 क्या है, F0 क्या है, 2F1 क्या है, F2 क्या, F0 क्या है और F2 क्या है। ठीक है, और इंटू एच, ये जो कंसेप्ट है ये मैंने इस वीडियो, ये जो आपके पास मेरे यूट्यूब चैनल पे, इससे एक वीडियो पीछे अगर देखोगे आप तो आपको मिल जाएगा, ये 2 वीडियो पीछे देखोगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने करवाया था कि आपके पास एल क्या है, सी एफ क्या है, मतलब पूरा कंसेप्ट बता दिया था मैंने इसमें। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन क्या है। अच्छा, मॉडल क्लास क्या होता है, सबसे पहले मॉडल क्लास समझिए। मॉडल क्लास क्या होता है, एक क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, याद रखना, एक ऐसी क्लास, एक ऐसा क्लास इंटरवल जिसमें आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। अब 14.2 करेंगे, तो 14.2 में ये आपको मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि एल होता क्या है। एल है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एच है आपका साइज ऑफ द क्लास इंटरवल एज्यूमिंग ऑल क्लासेस साइजेस टू बी इक्वल, यानी कि क्लास साइज होता है। ठीक है, तो क्लास साइज इक्वल मान के चलना होता है आपने इसमें, एच जब आप निकालेंगे। F1 क्या है, F1 फ्रिक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की, और F0 जो होता है वो आपके पास क्या होता है, वो होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल। मॉडल क्लास से पिछली वाली जो क्लास होगी उसकी फ्रिक्वेंसी को आप F10 बोलते हैं। और आपके पास F2 क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जो होती है उससे अगली वाली जो क्लास होती है उसकी फ्रिक्वेंसी को आप F2 बोलते हैं। ठीक है, अभी आपके पास आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन करना है, वो कौन सा क्वेश्चन है, वो है 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बोलता है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स, फाइंड द, ये आपके पास इसी तरह से ये तो करते आ रहे हैं हम, नई चीज़ क्या मांगी वो देखते हैं। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबो, ऊपर दिया गया जो डेटा है उसका आपने मोड और मीन निकालना है, कंपेयर करना है और इंटरप्रेट करना है टू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी को। ठीक है जी, तो करते हैं। देखिए आपके पास एज इन ईयर्स ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेशेंट्स जिसको फ्रीक्वेंसी मानते हैं हम पहले ना मीन निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, बिकॉज दोनों चीज़ें मांगी है तो मीन निकालेंगे। तो एक्स आई क्या हो जाएगा, वही आपके पास क्लास मार्क जिसको आप बोलते हो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 5 + 15 20 और 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। इसी तरह 15 + 25 डिवाइड बाई 2 करेंगे 20 आ जाएगा। 25 + 35 डिवाइड बाई 2 करेंगे 30 आ जाएगा। 35 + 45 डिवाइड बाई 2 करेंगे 40 आ जाएगा। 45 + 55 डिवाइड बाई 2 करेंगे 50 आ जाएगा। 55 + 65 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स आई डी आई निकालना है। कौन से फार्मूला निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी आई किस तरह से निकलेगा आपके पास, वो हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। तो ए क्या होगा, टेकिंग एज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू 30, हमने 30 ले लिया अपनी मर्जी से यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं क्लास मार्क लास्ट तक 60 जा रहा है तो इसका हाफ जो होता है 30 आता है, तो इसलिए हमने मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है मतलब मिडल टर्म, बिल्कुल सेंट्रल जो आपके पास जिसको आप बोल सकते हो कि हाफ। ठीक है जी, लगभग हाफ, अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से। ठीक, तो चलिए, तो इसी तरह से एक्स आई माइनस ए कर देंगे। तो एक्स आई कितना है आपके पास 10 है और ए कितना आपने मान लिया 30 मान लिया। तो 10 - 30 करेंगे तो -20 आ जाएगा। 20 - 30 करेंगे -10 आ जाएगा। 30 - 30 करेंगे 0 आ जाएगा। 40 - 30 करेंगे 10 आ जाएगा। 50 - 30 करेंगे 20 आ जाएगा। 60 - 30 करेंगे तो 30 आ जाएगा।
अब एफ आई डी आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ आई आपका 6 है, डी आई आपका -20 है, तो 6 इंटू 20 करेंगे तो -120 आ जाएगा। 11 इंटू -10 करेंगे 110 आ जाएगा। 21 इंटू 0 करेंगे 0 आ जाएगा। 23 इंटू 10 करेंगे 230 आ जाएगा। 14 इंटू 20 करेंगे 280 आ जाएगा। और 5 इंटू 30 करेंगे तो 150 आ जाएगा। समेशन ऑफ एफ आई डी आई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये सारा का सारा ऐड करके 430 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास एफ आई को अगर आप समेशन करेंगे तो 80 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इन सबको ऐड करके उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीन किस तरह निकालेंगे। अगर आप अज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल रहे हैं तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज एक्स बार इजक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इजक्वल टू क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा ए की जगह, प्लस आपके पास 430 आ जाएगा एफ आई डी आई की जगह, अपॉन में 80 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 30 प्लस 43 अपॉन 8 को डिवाइड करेंगे 5.375 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा ये 35 प्लस 375 अप्रॉक्सीमेटली 35.38 आ गया मीन। इस तरह से आप बता सकते हैं कि मीन ऑफ दिस डेटा इज 35.38, यानी कि देयरफॉर द, क्योंकि इंटरप्रिटेशन बोली थी ना इसने, इंटरप्रिटेशन में बोल सकते हैं हम कि देयरफॉर द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड टू द हॉस्पिटल ऑन एन एवरेज वाज 35.38 ईयर्स। ठीक है जी, चलिए अब क्या करते हैं, मोड निकालने की कोशिश करते हैं। इसकी क्या निकालने की कोशिश करते हैं, मोड। तो मोड किस तरह निकालना है, जैसे कि आपको मैंने बोला था कि मोड क्या होता है, मोड में हमने देखना होता है मॉडल क्लास निकालनी होती है सबसे पहले, है ना। उसको निकालने के लिए हमें क्या पता होता है कि एज द मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी इज 23, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी है, देख ये फ्रिक्वेंसी है आपकी, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 6, 11, 21, 23, 14, 50, 14 के बाद 5, तो सबसे ज़्यादा कौन सी है, 23 है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी जो है 23 है, जो बिलोंग्स कर रही है क्लास इंटरवल को 35 to 45। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एज द मैक्सिमम क्लास